नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण अखिल हे वृद्धनि भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। आशा करता हूं कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। हम लोग प्रभु कृपा से अभी तक श्री कृष्णदास पैहरी जी और उनके शिष्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हमने श्री पैहरी जी का चरित्र सुना, उनके शिष्यों का चरित्र भी सुना। तो आपके शिष्यों में से जो प्रधान श्री कील देव जी महाराज हैं, उनका चरित्र हमें आज सुनना है। नारायण। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जो है वर्णन करते हैं कि राम चरण चिंतामणि रहती निस दिन लो लगी। बहुत सुंदर छप्पे है, बहुत सावधानी से इसको हम लोग सुने। गांगे मृत्यु गंज हो नहीं क्योंकि करण नहीं काल बस। सर्वभूत सिर निमित सुर भजनानंद भागी। सांख्य जोग मत सुदृढ़ किए अनुभव अस्तामल। ब्रह्मरंध्र करी गौण भये हरि तन करनी बल। तुमेरु देव सुत जग विदित भू बिस्तरयो बिमल जस। गांगे मृत्यु गंजो नहीं क्योंकि करण नहीं काल बस। राम चरण चिंतावनी रहती निस दिन लो लागी। सर्वभूत सिर नमित सुर भजनानंद भागी। बड़ा सुंदर भाव है। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं राम चरण चिंतावनी रहती निस दिन लो लागी। जिस प्रकार से श्री गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह हुए, तो भीष्म पितामह जी ने भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया। भीष्म पितामह जी की ऐसी कथा प्राप्त होती है कि जब उन्होंने दृढ़ ये प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उनके पिता शांतनु ने उनको वरदान दिया कि तुम जो है इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगी। जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम मृत्यु को प्राप्त होगी, तुम्हें ऐसे कोई मार ही नहीं सकता है। तो आपको ये वरदान मिला। वरदान मिला तो जब मृत्यु का समय आया, क्योंकि मृत्यु का समय तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो मृत्यु का समय आया तो पितामह भीष्म के सामने मृत्यु खड़ी थी, पर पितामह ने उन्हें रोक दिया। पितामह ने कहा कि अभी उचित समय नहीं है। जब हमारे आराध्य श्री कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने होंगे उस समय हम प्राण त्यागेंगे। तो महाराज मृत्यु ने उन्हें नष्ट नहीं किया, तो मृत्यु किसी के लिए रुकती थोड़ी। इसका जो समय आ गया वो चला जाएगा, पर आपके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उस वरदान के बल पे आपने कहा कि जब श्री कृष्ण सामने हो, पीतांबरी कसी हो तभी मन में ये बसी हो, और मुख पर कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो श्री भगवान सामने होंगे तब प्राण निकलेंगे, तब हम जाएंगे महाराज। उसी प्रकार से स्वामी कील देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, क्योंकि जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तब कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही जो है ऐश्वर्यवान हो, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती महाराज। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने
भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। तो कील देव जी भी कोई साधारण मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागा। कारण कि आपकी चित्त वृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का ध्यान करने में लगी रहती। तो भगवान के चरणों का नित्य ध्यान करते रहते और माया के षड विकारों पर आपने विजय प्राप्त कर ली थी। तो सदा भगवत भजन में लगे रहते और आनंद में मग्न रहते। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते, ऐसा प्रभाव आपका हो गया। भगवान के भक्त का ऐसा प्रभाव होता है महाराज। आप नारद जी को देखिए, कोई भी राक्षस हो, देवी देवता हो, कोई भी हो, नारद जी जब आ जाते हैं तो उनके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कील देवाचार्य जी भी ऐसा आपका प्रभाव हो गया कि जो भी इनको देखता इनके सामने नतमस्तक हो जाता महाराज। क्योंकि भजन का इतना प्रभाव था, भजन का इतना बल था कि सबको वो प्रभाव दिखता था। और मृत्यु भी आपने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को स्वीकार किया। वास्तव में भगवान के जो भक्त हैं वे अर्जुन और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा कि सगुन उपासक मोक्ष न लहई। जो भगवान का सगुन रूप का उपासक है वो मोक्ष की कामना भी नहीं करता, वो मोक्ष भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के निज धाम में जब जाता है तो उसी स्वरूप में वो भगवान की सेवा करता है जिस स्वरूप में वो धरती पर विराजमान है। इसीलिए श्री मीराबाई से जब पूछा गया कि आपकी जब मृत्यु होगी तो आप कौन सा मोक्ष लेंगी, मोक्ष लेंगी या कहाँ आप जाएंगी, क्या आपकी गति क्या होगी, मीराबाई से पूछा गया। मीराबाई ने कहा कि भैया हमें क्या पता हमारी क्या गति होगी, पर संतों को लोग छोड़ते कहाँ हैं। तो लोग जब बहुत पीछे पड़ गए तो श्री मीराबाई ने फिर उत्तर दिया कि गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं। हाँ गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर, बड़ा अद्भुत भाव है श्री मीराबाई का। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इसी प्रकार से सगुन उपासक मोक्ष न लगे। भगवान का जो भक्त है वो तो भगवान के विधान के अनुरूप ही चलता है महाराज। तो श्री कील देवाचार्य जी के चरित्र में भी ऐसी ही बात आई। गांगे मृत्यु गंजो नहीं, क्यों कील कर्ण नहीं काल बस। कहते हैं कि सदा भगवत भजन के आनंद में आप मग्न रहते और बड़े शूरवीर भी ये थे। क्यों थे महाराज? क्योंकि ये माया के सब विकारों को जीत चुके थे। एक बड़ा सुंदर जो है उदाहरण है कि रावण जो है वो महाराज उसने तपस्या की। जब रावण ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। भगवान शिव ने कहा कि हम क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये मूर्ख है, राक्षस, इसकी बुद्धि तो है नहीं, तो ये निश्चित रूप से अमरत्व मांगेगा, ये कहेगा मुझे अमर कर दो। तो वही हुआ। रावण के पास जब पहुंचे भगवान शिव और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। रावण ने कहा जी मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसीलिए शंकर जी को साथ लाया हूँ कि मैं तो सृजन करता हूँ और ये संहार करते हैं, तो जहां सृजन होगा वहां संहार के देवता पहले ही आ जाएंगे, तो अमर तो नहीं होगे। हाँ ये है कि तुम्हें कैसी मृत्यु चाहिए वो तुम चुन सकते हो। रावण ने कहा ठीक है, मनुष्य के हाथ से मैं ना मरूं ऐसा योग बना दीजिए।
कोई मनुष्य मुझे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो बोले एक तो मनुष्य और एक वानर। अब इसी उदाहरण को अगर हम थोड़ा सावधानी से समझें तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण है महाराज। जो ज्ञानियों की सभा में जब चर्चा होती है ना, तो बड़ी गूढ़ चर्चा होती है और बड़ी अद्भुत चर्चा होती है। तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। रावण है विकार, रावण है दुर्वृत्तियों का प्रतीक, रावण है दानवता का प्रतीक, और श्री ठाकुर जी जो मनुष्य के रूप में आए हैं तो वे हैं मानवता का प्रतीक। अब रावण रूपी दानव ने ये वरदान मांगा कि मुझे मनुष्य ही मार सके। इसका आशय ये हुआ कि जो हमारे भीतर की दानवता है, जो दुष्टता है, जो हमारी दुर्वृत्तियां हैं, उनको मानव रूपी जो सद्भाव है वे ही मार सकते हैं। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, सुमेर देव सुत जगत विदित भू विस्तर्यो विमल जस। बड़े शूरवीर हैं ये कील देवाचार्य जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की। विकारों पर विजय प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है। बहुत ही पूज्य वो व्यक्ति हो जाता है जो किसी एक विकार पर विजय प्राप्त कर ले। एक बार परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को याद किया। पूज्य गुरुदेव भगवान को कहा कि अरे भक्तमाली जी महाराज कहाँ रहते हैं, हमसे मिलने ही नहीं आए, बड़ा समय हो गया। तो महाराज जी ने जाकर सारी बात निवेदन की कि महाराज जी आपको पाक चौक वाले महाराज जी याद कर रहे थे। तो दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कुछ टीका लिख रहे थे, भक्तमाल जी की टीका पर उस समय वे कुछ कार्य कर रहे थे। तो वे नित्य लिखते रहते। तो उन्होंने तुरंत जो है कलम को वहीं छोड़ दिया, जो पंक्ति लिख रहे थे वो पंक्ति भी पूरी नहीं की, और बोले कि चलो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज जी अभी नहीं बुलाया है उन्होंने कहा कि कभी समय हो तो आना। महाराज जी बोले कि पंडित जी संत जन बुलावे तुरंत जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। तो आप चलिए, हम महाराज जी के पास चलेंगे। तो वे दोनों पहुंचे तो बड़े प्रसन्न हुए दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। खूब चर्चा भी हुई। अब वो तो बहुत बड़ा प्रसंग है, और एक छोटी सी बात मैं निवेदन करूं। महाराज जी ने पूछा, दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने मुझे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से पूछा कि बाहर जाते हो, वृंदावन से बाहर कथा आदि करने? बोले महाराज बिल्कुल जाते हैं, कोई भक्त बुला लेता है तो चले जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, अरे बाहर नहीं जाना चाहिए, वृंदावन को छोड़कर क्यों जाते हो, यहाँ रहो, आनंद से रहो। महाराज जी बोले कि सरकार क्या बतावे, लोगों का इतना आग्रह रहता है तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है भैया, हम तो कहीं जाने आने में समर्थ है नहीं, यहीं से उठाकर ले जाओ और यहीं पर रख जाना। तो बड़े रुष्ट हुए दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। बोले अरे भला यहाँ आकर रहो, खाक चौक में रहो हमारे साथ, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं लेके जा सकता है। तुम महाराज जी के सामने कौन बोले, हुए तो साक्षात नरसिंह भगवान थे। तो दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि ये तो बात आपकी बिल्कुल उचित है कि यहाँ से तो हमें कोई नहीं ले जा सकता है, पर सरकार क्या बतावे, मन में लोभ इतना बढ़ चुका है, लोभ की वृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि धन के लालच में लोग में चले जाते हैं। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने अपनी ही शैली में बोला, अरे कहाँ लेकर जाओगे, छाती पे धर ले जाओगे इतना पैसा? तो गुरुदेव भगवान खड़े सुन रहे थे बात। उनको बड़ा कष्ट हुआ मन में कि हमने सोचा दो महापुरुष मिल रहे हैं, कोई भगवान की सत्संग की बात करेंगे, तो ये तो डांटने लग गए गुरु जी को। और दोनों ही गुरु जी हैं, गलत कहे किसको कहें, सही किसको कहें। तो हुआ क्या कि श्री गुरुदेव भगवान ने जब
महाराज जी को वापस सुदामा कुटी में ले आए, तो गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी, हमें अच्छा नहीं लगा। महाराज जी के पास जो भी आता है उसे वे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, ठीक है, पर आपको भी डांट दिया और आपने भी उन्हें कह दिया कि लोभ के कारण हम चले जाते हैं, हम तो आपके पास इतने समय से रह रहे हैं। आपके जीवन में तो लोभ का लेश मात्र भी नहीं दिखता है। तो महाराज जी ने कहा, देखो पंडित जी, विशिष्ट जन कुछ कहें तो उस बात को मानना चाहिए। कोई वृत्ति हमारे अंदर ऐसी होगी तभी तो उन्होंने बोला है, नहीं तो वो क्यों बोलते। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि लोभ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, विशिष्ट जन कहें तो उस बात का जो है बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और विशेष बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो लोभ रहित हो, जो विकार ही जिसमें नहीं है, वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब कोई कहे कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं, वो तो फिर भगवान ही हो गया। तो महाराज जी ने एक श्लोक भी सुनाया वाल्मीकि रामायण से, वो श्लोक तो दास को याद नहीं, और उसमें भाव यही था कि जिसमें लोभ नहीं है वो श्री रामचंद्र का ही स्वरूप है। कोई ना कोई वृत्ति तो होगी, अगर राम जी का ही स्वरूप होते तो फिर संसार में आते ही क्यों। तो हालांकि संतों की बात तो संत ही समझे, संत अब क्या बात करते हैं क्या बात नहीं करते हैं तो संत ही जाने। हम अपनी बुद्धि से कहाँ उन बातों को समझ पाएंगे। आप तो खैर फिर भी सब भक्त वैष्णव जन है, मैं तो महाराज बहुत दुष्ट व्यक्ति हूँ, तो मुझ जैसे लोगों की समझ में ये बातें नहीं आती। जैसे एक बार महाराज जी की कथा हो रही थी अयोध्या जी में, दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी गए थे संग में। तो सुबह होती थी बक्सर वाले मामा जी की कथा, शाम के समय में महाराज जी की कथा होती थी उसी मंच पे, उसी व्यासासन पे। तो सबने मिलकर ये मन में भाव किया कि श्री हर्षण कुंज सरकार के दर्शन करके आए, क्योंकि वे साक्षात शंकर जी का स्वरूप थे, पंच रसाचार्य हुए, और उनके जैसी विभूति तो वे ही थे। उन्होंने प्रेम रामायण, एक रामायण लिखी, जिस प्रेम रामायण में श्री सीताराम जी के माधुर्य का वर्णन है। वो ऐसी अद्भुत वो रामायण है महाराज, क्या कहा जाए। तो बहुत सी अन्य भी कृतियां हैं सरकार की। तो महाराज श्री जानकी जी के बड़े भैया लक्ष्मी निधि जी के अवतार थे वे, ऐसा माना जाता है, संतों में प्रसिद्धि है कि वे लक्ष्मी निधि जी के अवतार थे और उसी भाव में रहते। जानकी जी को अपनी छोटी बहन मान के खूब लाड लड़ाते। सबने कहा कि दर्शन करके आएंगे। अब दर्शन करने पहुंचे तो सबसे बड़े थे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। तो जब पहुंचे तो वहां एक संत ने परिचय दिया कि ये वृंदावन से आए हैं और ये श्री भक्तमाली जी हैं और आपका दर्शन करने पधारे हैं। इनके संग में इनके शिष्य हैं। महाराज जी का नाम लिया और ये बक्सर वाले मामा जी हैं और एक दो संत और थे। तो सरकार ने बड़ा आग्रह किया कि महाराज आप जमीन पर मत बैठिए, आप ऊपर बैठिए, आसन पे विराजमान हो जाइए। तो बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से महाराज जी ने आसन स्वीकार किया, दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने। अब सबके मन में ये था कि दो इतनी बड़ी विशिष्ट विभूतियां मिली, दो इतने बड़े महापुरुष मिल रहे हैं, तो निश्चित कोई बहुत विशेष बात होगी, कोई ऐसी सत्संग की बात होगी जिससे कई वर्षों तक जो है साधकों को लाभ मिलेगा। पर ना तो महाराज जी कुछ बोले और ना ही सरकार कुछ बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे और रोते रहे। तो जब पुनः वापस लौटे तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी, हमने तो सोचा था आप लोग कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमें कुछ लाभ मिलेगा, पर आप तो बोले ही नहीं, और ना ही सरकार कुछ बोले। सरकार तो आग्रह भी कर रहे थे आपसे कि कुछ सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। महाराज जी ने कहा, पंडित जी, उनके मन में क्या था और हमारे मन में क्या है ये तो हम ही जानते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका कोई शरीर थोड़ी, उनके शरीर में तो केवल प्रेम है, प्रेम को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। वो विग्रह केवल प्रेम का ही विग्रह है। ऐसा संतों का देह हो जाता है। अभी कल की बात है, एक वीडियो किसी ने भेजी थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी। उसमें हमारे पूज्य बाबा महाराज, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा बता रहे थे, उनसे प्रश्न किया गया कि महाराज जी आप कौन हैं। तो एक कोई संत आए थे, उन संत ने
प्रश्न किया कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि आपने किसी का कष्ट हरने के लिए अपनी दोनों किडनी फेल करवा ली। ऐसा होता है ना, संत किसी का प्रारब्ध ले लेते हैं, तो आपने किसी का प्रारब्ध लिया हुआ है। महाराज जी बोले कि आपको अंदर की बात बतावें कि बाहर तो आपको ढांचा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीले कपड़े पहन के कोई बाबा जी बैठे हैं, कोई पुरुष है या कोई संत है। इस शरीर के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि इस शरीर के अंदर की जो जीव आत्मा है वो तो भगवान के पास पहुंच गई। इस शरीर में तो केवल प्रिया प्रियतम का ही राज है। केवल और केवल प्रिया प्रियतम ही सर्वस्व रूप से इस शरीर में विराजमान है, और इस शरीर में कुछ भी नहीं है। ये बात खैर कोई विशेष रूप से कृपा पात्र ही समझ सकता है। कोई मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति अपनी बुद्धि लगावे तो उसकी समझ में नहीं आएगी है। तो इस प्रकार से संतों के मन की क्या बात है तो संत ही समझते हैं, उसमें ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पर विशेष बात यह है कि जब दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने डांट दिया, तो गुरुदेव भगवान ने जब प्रश्न किया तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिसमें लोभ नहीं है वो तो भगवत स्वरूप हो गया। तो ऐसे ही भगवान के जितने भक्त हैं वो भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि जान ही तुम ही हुई जाए। हमने कल की कथा में भी सुना था कि श्री भगवान के जो भक्त हैं वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। कल हमने विस्तार में इस पे चर्चा भी की। जे जान ही ते देहु जनाई, और जान ही तुम ही हुई जाए। प्रभु आपका ही स्वरूप हो जाता है। और हमने सुना भी था कल की कथा में ही कि भगवान अभयत्व प्रदान करते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्कृतं मम। नारायण। तो हम लोग आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते महाराज इस प्रकार से श्री कील देवाचार्य जी भी बड़े विशिष्ट महापुरुष हुए। सब लोग इनको देखते ही सर झुकाते, और आप बड़े शूरवीर थे क्योंकि अपने विकारों को जीत लिया। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था, और योगी की जो क्रियाएं हैं वो आपको इतना सुंदर अनुभव उसका था कि जैसे हाथ में रखे आंवला होता है। सरल शब्दों में योग की क्रियाओं में इतने सिद्ध थे, जैसे किसी के हाथ में आंवला रख दो तो कोई कहे कि महाराज आंवला कितना सहज है आपके लिए, तो हाथ में ही पड़ा है। उसी प्रकार से योग की क्रियाओं में आप बड़े सिद्ध थे। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर अपने शरीर को इन्होंने त्यागा, और अपने योगाभ्यास के बल से भगवत रूप जो है पार्षद तत्व जो है उनको इन्होंने प्राप्त किया। भगवान का पार्षद होना ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो इन्होंने अपने योगाभ्यास के द्वारा भगवान में ऐसा ध्यान लगाया, भगवान के स्वरूप में, इनको पार्षदत्व मिल गया। इस प्रकार से सुमेरु देव जी के जो सुपुत्र हुए श्री कील देवाचार्य जी, अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर इन्होंने फैलाया, और आप बड़े विश्वविख्यात संत भी हुए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री कील देवाचार्य जी महाराज की जय। अब जो है इनके जीवन चरित्र में हम थोड़ा सा प्रवेश करें। श्री कील देव जी महाराज श्री पहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। हमने जैसा सुना सबसे पहला नाम ही नाभा गोस्वामी जी ने आपका लिया। कील अगर केवल विष्णु हटि नारायण, जो हमने छप्पे सुना था श्री पहारी जी के शिष्यों का, उसमें सबसे पहला नाम श्री कील देवाचार्य जी का था। तो कहते हैं कील देव जी महाराज श्री पहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक हुए, और श्री पहारी जी के परम धाम गमन के बाद जयपुर में आप ही महंत हुए। गलता पीठ में, जयपुर में गलता पीठ है, श्री रामानंदी परंपरा का बड़ा पुराना स्थान है। ऐसा भाव है कि महर्षि गालव जो है उनकी वो तपस्थली है, और वहां पर महाराज बड़ी शांति है गलता जी में। दास को तो प्रभु कृपा से 2-3 बार जाने का अवसर मिला, बड़ा आनंद हुआ। तो बड़ी शांति है वहां पर। तो कहते हैं कि महाराज आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे।
कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्र या नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। हमने ये कथा सुनी थी अभी कुछ दिन पूर्व, बसंत पंचमी के दिन श्री भक्तमाल जी की भी जयंती थी। तो हमने सुना था कि जो नाभादास जी हैं उनके नेत्र नहीं थे, और नेत्र नहीं होना एक अलग बात है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नेत्र नहीं है, पर नाभादास जी के नेत्रों के चिन्ह ही नहीं थे। एकदम सपाट उनका चेहरा था इस प्रकार से। तो कहते हैं श्री कील देव जी ने अपने कमंडल के जल से उनके नेत्रों के स्थान को धुला, जहां पर नेत्र होते हैं उस स्थान को जब धुला, जिससे उनके ब्रह्म चक्षु प्रकट हो गए, दिव्य नेत्र प्रकट हो गए महाराज, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो गई। कहते हैं एक बार श्री कील देव जी की मथुरापुरी की यात्रा थी, तो आप मथुरापुरी आए हुए थे और यमुना जी में स्नान करके एकांत में समाधिस्थ होकर भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। लोगों ने बताया कि महाराज बादशाह जो है वो आ रहे हैं दिल्ली से मथुरा। बादशाह आ रहे हैं तो व्यवस्था भी उस अनुरूप ही होती। इसे अभी कुछ समय पूर्व जो है देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्षमा चाहूंगा, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति जो है श्रीधाम वृंदावन पहुंचे दर्शन के हेतु से। और हमारे महाराज जी की कहीं बाहर कथा थी, तो महाराज जी भी उसी दिन वृंदावन पहुंचे। तो महाराज जी ने देखा कि बड़ी व्यवस्था है महाराज, बड़े लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, बात क्या है। महाराज जी ने पूछा पूछा तो पता चला कि देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, इसलिए सारी सड़कें सुधारी जा रही हैं, सारी जगहों को साफ किया जा रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। अब जब एक सामान्य से मनुष्य की इतनी महिमा है संसार में, तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, जो भगवान है, उनका जब भक्त आवे तब तो फिर महाराज कहना ही क्या। इसीलिए श्री मलुकदास जी महाराज ने एक पद लिखा, हाथ जोड़ खड़े हुजिए जब साधु आवे। जैसे ही साधु दिखे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो साधुओं को। और सब महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में बड़ी सुंदर बात कही। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, संतन को देखूं आव तो। कहते हैं इस प्रकार से अब कील देव जी महाराज जब पहुंचे मथुरा, तब तो खूब लोगों ने स्वागत किया, खूब आनंद से स्वागत हुआ कील देव जी का। और कुछ समय वहां निवास किया तो पता लगा कि महाराज जो बादशाह है, बादशाह हिंद, वो आ रहा है। तो सेना तुरंत जो है व्यवस्था में लग गई, रास्ता साफ किया जाने लगा, सब लोग जो है हट गए, परंतु ध्यानावस्था में विराजमान थे कील देवाचार्य जी। तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है, ये तो अपने ध्यान में स्थित थे। नारायण। तो कहते कि वे समाधि में स्थिर होकर बैठ गए। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर है जो रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी उठ नहीं रहा है। हमने बहुत शोर मचाया, बहुत उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं। तो उसने जो है फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो, तब तो उठेगा। किसी को कष्ट देंगे, उठना ही पड़ेगा, चाहे कोई नींद में हो चाहे ध्यानावस्था में हो। ऐसा
उस बादशाह को लगा, क्योंकि बुद्धि कम थी महाराज, राक्षसी स्वभाव था, तो हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर कील देव जी के माथे में ठोकना शुरू किया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कील देव जी को फिर भी कुछ पता नहीं लग रहा है। वे अपनी अवस्था में एकदम स्थित रहे, क्योंकि जब व्यक्ति मानसी सेवा आदि करता है या ध्यान करता है भगवान का, तो उसको बाहरी संसार की सुध भूल जाती है, बाहरी संसार की सुधि नहीं रहती भगवान के ध्यान में। तो ऐसा ही श्री कील देवाचार्य जी के साथ हुआ। तो ये आश्चर्य देख के सिपाही भागकर बादशाह के पास गए और बादशाह को भी ये विचित्र घटना सुनाई कि महाराज हमने तो कील भी ठोकनी शुरू की, लेकिन वो तो ज्यों के त्यों ही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बादशाह को लगा कि मैंने बादशाह के मतलब अपनी बादशाहत के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो इसका दंड भी मुझे भोगना पड़ेगा, दंड तो भोगना ही पड़ेगा, गलती की है तो। महाराज बादशाह डर गया कि मुझे दंड ना भोगना पड़ जाए, अतः भागता हुआ जाकर श्री कील देवाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर गया और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जब कील देव जी महाराज की समाधि टूटी, तो वे अपने जगत से बाहरी जगत में आए, क्योंकि कील देवाचार्य जी को कुछ पता ही नहीं था वो क्या रहा है। तो जब समाधि आपकी टूटी तो बाहरी जगत में आप आए, और जब बाहरी जगत में आप आए तो महाराज इस घटना का उनको ज्ञान हुआ कि ऐसी ऐसी बात हो गई। और कील देव जी महाराज तो परम संत थे, परम वैष्णव थे। वो वैष्णव तो स्वभाव से ही बड़े कृपालु, बड़े दयालु होते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को भी पावन कर देते, ऐसे होते हैं श्री वैष्णव। हमने कल वैष्णवों की, संतों की ही महिमा को सुना, तो संतों की बड़ी भारी कृपा है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, सारा संसार ही जलकर नष्ट हो जाता महाराज। ये तो भरत जी जैसे संत हैं जिनकी कृपा से धरती टिकी हुई। नारायण, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं बादशाह यद्यपि कील देव जी महाराज से प्रभावित तो हुआ, क्योंकि कील देव जी महाराज ने मन में कोई क्रोध नहीं किया, उनके मन में क्रोध था ही नहीं, उनको किसी बात का कोई गुस्सा आया ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, जैसी ठाकुर जी की इच्छा थी हो गया। उन्होंने बादशाह को कहा जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम निश्चिंत रहो। तो महाराज जब ये बात कही तो बादशाह यद्यपि उनसे प्रभावित हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से हिंदू धर्म का परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रहे थे। तो अब जो है हिंदुओं ने मिलकर कील देव जी की शरण ले ली, महाराज हमें आप बचाइए। और हुआ क्या कि सब हिंदू कील देव जी की शरण में तो आ गए, धर्म रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। कील देव जी महाराज ने अपने जो है सबको आश्वासन दिया कि स्वयं बादशाह के दरबार में मैं जाऊंगा और मैं बात करूंगा। महाराज बादशाह ने कील देव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा ना करने की शपथ ली कि आगे से जो है ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदू हैं उनको मुसलमान बनाया जाएगा जबरदस्ती। तो ऐसा आगे से हमारे राज्य में नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि प्रभाव तो पहले ही दिख चुका था आपका, उसको पता था ये कोई सिद्ध संत है। तो महाराज श्री कील देव जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से संपन्न तो ये थे ही, जैसा हमने सुना कि नाभादास जी को इन्होंने दिव्य दृष्टि दे दी। तो जो दूसरों को दिव्य दृष्टि दे सकता है वो स्वयं कितना समर्थवान होगा महाराज। तो कहते हैं कि कील देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके माता
आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत धाम गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे। ये पूरी घटना के बीच में आपके पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया। तो उस समय जो है आप बड़े भजन में लीन थे। जिस समय इनके पिताजी का भगवत धाम गमन हुआ, आप मथुरा जी में विराजमान थे और आपके ही समीप में राजा मान सिंह बैठा था। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते हुए देखा तो उठकर उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि ये तो दिव्य महापुरुष थे। तो इन्होंने देख लिया कि मेरे पिताजी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो ये उठे और उठकर महाराज जी ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो और पिताजी भी खूब आशीर्वाद दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस घर में भक्त पैदा हो जाता है, वैष्णव पैदा हो जाता है, उस घर के पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमारे घर में एक वैष्णव का जन्म हुआ है, तो अब हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने तो वचन भी दिया प्रहलाद जी को कि तुम्हारी जो 21 पीढ़ियां हैं, उन सबका कल्याण हमारी कृपा से हो जाएगा। आगे आने वाली 14 पीढ़ियां और पीछे की 7 पीढ़ियां, उन सबको मेरा धाम ही मिलेगा। तो महाराज कहते हैं कि आपने अब आकाश मार्ग से अपने पिताजी को जाते हुए देखा, इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिताजी नहीं दिखे, सिर्फ इनको ही दिख रहे थे। इसलिए राजा मान सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कील देव जी से पूछा कि प्रभु, आप क्यों उठ गए, क्या बात हो गई? तो उसको तो नहीं पता कि अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं। आप उठे क्यों और हाथ जोड़कर आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? तो कील देव जी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की सारी बात बताई कि हमारे पिताजी तो महाराज चले गए। अब जब सारी बात इन्होंने बता दी तो मान सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कील देव जी के पिता का शरीर छूटा था गुजरात में और कील देव जी बैठे थे मथुरा में। तो ऐसे में कील देव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ, ऐसा वो राजा सोच रहा था। मान सिंह राजा के मन में आया कि मथुरा से इनको ये कैसे पता लग गया कि हमारे पिताजी चले गए, दर्शन कैसे हो गया? तो ये मान सिंह के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजा और सत्य की जानकारी की कि क्या सही में इनके पिताजी चले गए हैं या इनके मन का एक वहम है। कील देव जी की बात अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई। अब जब महाराज सब लोगों ने मान लिया कि कील देव जी झूठ नहीं बोल रहे, तो इससे जो है राजा मान सिंह को इन पर बड़ी श्रद्धा हुई। और श्री प्रियादास जी महाराज ने भी अपने ही एक कवित्त में इस घटना का विस्तार में वर्णन भी किया। और अभी जो है इसी आवश्यक कार्य से दास को आज जाना होगा, तो श्री प्रियादास जी द्वारा रचित जो कवित्त है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देंगे। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग श्री भक्तमाल जी की 2 मिनट के लिए आरती करेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नारायण। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाए खिली। उलूक कल कले मल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य भारत की आरती आरत हरे।
भक्त वत्सल भगवान